अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी प्रोग्रामर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट बिगिनर्स के लिए एक सीरीज़ बनाई थी, जिसमें अभी तक हमने उनकी तमाम जितने भी स्टार्टिंग में डाउट्स होते हैं, एक स्टार्टअप के लिए हमने बिल्कुल बेसिक और सिंपल सी वीडियोज़ बनाई, जिसमें हमने उनको सिखाया कि किस तरह आप एक बटन या किस तरह आप एक इंटरफेस या सिंपल सी आपने अगर बर्थडे ऐप बनानी हो या सिंपल आपने चेक बॉक्स, रेडियो, अलर्ट डायलॉग या इस तरह की सिंपल बेसिक सी हमने प्रैक्टिकल करके उनको दिखाए, ताकि उनका एक इंटरेस्ट लेवल बिल्ड हो और आगे हम फर्दर मूव कर सकें। सो गाइस, तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे उम्मीद है कि आपके रियल लाइफ जब आप प्रैक्टिकल को करेंगे या कोई आप एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे तो 100% ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, जो मैं आज की आप वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये बिल्कुल ही बेसिक और सिंपल मैं आपको वे में बताऊंगा, जिसके में साथ आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स, रियल लाइफ प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन जो रनिंग टाइम पे चल रही हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये आज की जो वीडियो है उनसे लिंक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो हम बात कर सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशंस हैं इनको मैं इससे रेलिवेंट रियल डेटा टाइम या रियल टाइम डेटा से रेलिवेंट बोल सकता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो एप्लीकेशन आती है वो है फेसबुक। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चलती है वो एप्लीकेशन वो फेसबुक ही है। फेसबुक के अंदर हमारे पास अगर हम प्रोफाइल देखें या हम अगर कोई कमेंट्स देखें या हम पोस्ट देखें, पिक्चर्स, वीडियोज़, ये क्या है बेसिकली, ये सिंपल अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं कि जब भी आप पिक्चर्स को अपलोड करते हैं या वीडियोस को अपलोड करते हैं या आप कमेंट्स को अपलोड करते हैं तो आपके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं तो उसी टाइम वो क्या होती है, नोटिफिकेशन उनकी तरफ जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि एट अ टाइम जैसे ही आपने अपलोड किया और वो अपलोड कंप्लीट हुआ उसी टाइम आपके फ्रेंड्स की तरफ वो सारी नोटिफिकेशन चलेगी उसी टाइम। इसी को हम बोलते हैं रियल टाइम डेटाबेस। तो बेसिकली क्या होता है कि जो मैं आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा वो सिंपल ये है कि हमने एक सिंपल सा टेक्स्ट लेना है, ओके, जिसमें हमने स्टूडेंट का कोई इंफॉर्मेशन हम ऑब्जेक्ट वाइज डालेंगे और फिर हम क्या करेंगे कि सिंपल हम देखेंगे कि क्या वाकई ही ये उसी टाइम अपडेट हो रहा है। तो आज का जो बेसिक वीडियो का जो टाइटल है वो हम किस तरह इंसर्ट करेंगे डेटा को किसी रियल टाइम डेटाबेस के अंदर। तो मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। ये फायरबेस के अंदर ये रियल टाइम डेटाबेस है। तो इसके अंदर मेरे पास एक स्टूडेंट है, ओके, और उसकी मैंने एक आईडी दी हुई है और उसके मैंने 4 एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता कि बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली सबसे पहले आपको इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पता होनी चाहिए, तब भी आप एक कंप्लीट बना सकते हैं ओके गाइस, तो अब टाइम आ गया है कि मैं आपको एक रियल प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, जो मैंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है जिसको मैं यूज़ करके आपको डेटा इंसर्ट करना दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आपकी तरफ नोटिफिकेशन उनकी आ जाए। तो दोबारा से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ओके, ताकि मैं फर्दर एफर्ट करके आपके लिए नई सी नई वीडियोज़ बनाऊँ। ओके, तो मैंने क्या करना है कि मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँगा एंड्रॉयड, जहाँ पे मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो पे, और यहाँ पे मैं एक AVD जिसको हम वर्चुअल डिवाइस भी कहते हैं वो मैंने सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से लेट्स सपोज मैंने एक सेलेक्ट की और मैं यहाँ से इसे रन कर रहा हूँ। ओके, तो सिंपल मैंने यहाँ से रन किया और अभी यहाँ पे आपको ये शो होगी। ओके, जैसे ही स्टार्ट होती है तो हम उसमें डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो आपको मैं दिखाऊँगा कि किस तरह हम उस डेटा को इंसर्ट करके उसमें ऐड करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारे पास ये अभी इंस्टॉल हो रही है। ओके, तो हम यहाँ पे इंस्टॉल होने देते हैं, इसको मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिकली इसमें क्या होगा। ओके, तो मैं सिंपल यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, आईडी तो 103 है, ओके, और इस तरह जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है BSE 183056, ओके, और नेम मैं यहाँ पे लूँगा असद। एंड इसी तरह हमारे पास इसी तरह हम यहाँ पे एज इसकी इंटर करेंगे। तो एज हमारे पास क्या है यहाँ पे 23 एंड CGPA हमारे पास यहाँ पे रख लेते हैं इसे 3.8। तो मैं अब क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे मैंने इसको सबमिट करना है, तो ये मैं क्लिक कर रहा हूँ सबमिट के ऊपर।
तो ये सबमिट किया, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास सबमिट हो गया है। ओके, तो ये सिंपल हमने ये वाला काम करना था। ओके, तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करूँ तो ये आपके पास डेटा जो आपने इंटर किया है वो आपके पास सिंपल और ईजी वे में इंटर हो गया है। सो गाइज, तो ये हमने बेसिकली काम कर रहे हैं। तो देखिए, आपको ना तो रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ रही है और ना ही इस तरह की फर्दर रिक्वायरमेंट आपको ज़रूरत पड़ रही है, जस्ट डायरेक्ट डेटाबेस में अपडेट हो रही है। ओके गाइस, तो अब हमने क्या करना है कि अब मैंने बिल्कुल एक स्टार्टअप से शुरू करना है और मैंने आपको ये करके बताना है जो बेसिकली हम किस तरह डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपने अब से लेकर एंड तक एक सेकंड भी मिस नहीं करना, क्योंकि अब मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगा और आपको ये बताऊँगा कि बेसिकली हम क्या करने लगे हैं और हमने क्या क्या करना है। ओके गाइस, तो सिंपल सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल है उसको न्यू बनाता हूँ। ओके, न्यू हम प्रोजेक्ट लेने लगे हैं। जैसे सिंपल जैसे कि आपको यहाँ पे ओपन होता है तो आप उसको उस टाइम जो आप टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं आपने सिंपल वो करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नेक्स्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसे नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे मैं एप्लीकेशन का नेम क्या देता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ रियल। ओके, और यहाँ पे मैं टाइम और इसको 2 के नाम से देता हूँ। ओके, तो रियल डेमो साथ में लिख देता हूँ। ओके, ताकि हमें आसानी हो कि ये हम एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं डेमो। ओके, तो हम यहाँ पे जस्ट फिनिश में कर देता हूँ। ओके, तो अभी तक ये आप देखेंगे कि ये अभी तक ये बिल्ड हो रहा है। तो मैं जो बैक एंड पे ओपन है उससे बेशक आप कैंसिल कर दें, ताकि ये क्योंकि काफ़ी लोडिंग ये लेता है, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ओके, तो ये मैंने इसको कैंसिल किया और मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर रहा हूँ। तो अभी तक ये देख सकते हैं कि अभी तक इसकी बिल्ड ग्रेडल बिल्ड ये प्रोसेसिंग चल रही है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप न्यू कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपके पास इस तरह की 2 फाइल्स ओपन होती हैं। एक XML की फ़ाइल जो फ्रंट एंड जो डिज़ाइन होता है एप्लीकेशन का, ओके, हम वो देखते हैं, और जो मैन एक्टिविटी डॉट जावा जो बैक एंड पे जो बेसिकली प्रोसेस चल रहा होता है हमने वो देखना होता है। ओके, तो सबसे पहले हम हैंडल करते हैं हमारे पास जो फ्रंट एंड डिज़ाइन होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अगर इसको देखें, अगर आप यहाँ पे इसके दरमियान में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ओके, अगर आप जूम करके देखें या आप इस तरह देख सकते हैं तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ओके, और इसी तरह ये सिंपल सा बेसिक सा बना हुआ है। ओके, इसमें कोई भी इस तरह की कलरिंग नहीं है। तो आपका टाइम सेव करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आपने सिंपल क्या करना है कि मैं आपको यहाँ पे लिंक भी दे दूंगा अपने फेसबुक ग्रुप का। तो आपने सिंपल यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके फाइल्स में, ओके, तो फाइल्स के अंदर यहाँ पे एक txt की फाइल पड़ी होगी, आपने जस्ट उसको डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो ये आप ये देख सकते हैं कि ये फाइल्स के अंदर आपने ये रियल टाइम फ्रंट डिज़ाइन के नाम से ये मैंने अभी ही अपलोड की है। तो आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। पेस्ट कहाँ पे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आपने जस्ट कोड पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। तो मेरे पास ये पड़ी हुई है फाइल, तो जस्ट आपके पास भी इसी तरह का कोड होगा, Ctrl+A+C करना है। ओके, जब आप Ctrl+A+C कर लेंगे तो यहाँ पे आपने जस्ट Ctrl+A+V कर देना है। ओके, तो ये आपका क्या होगा कि पेस्ट हो जाएगा। और गाइस, तो ये आपने सिंपल ये वाला काम करना है। तो इजीली आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे और Ctrl+S करेंगे। जैसे ही आप Ctrl+S करेंगे, ये जो आपका डिज़ाइन का प्रोसेस है, तो ये आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरह बन गया है। ओके, तो इसके बाद आपने जो सेकंड काम करना है वो क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये बटन पे एरर दे रहा है। ओके, तो ये क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि हमने लिखा हुआ है कि जैसे ही बटन क्लिक हो तो उस पर ऑन क्लिक लिसनर हमने लगाया हुआ है। सिंपल एक फंक्शन हमने लिया है कि ऑन क्लिक हमारे पास जैसे ही प्रेस हो सबमिट, तो एक फंक्शन है उसका नेम है प्रेस, ये उसके पास चला जाए। ओके, तो क्योंकि हमने यहाँ पे मैन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर कोई प्रेस के नाम से कोई फंक्शन नहीं बनाया, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे पब्लिक लिखना पड़ेगा। ओके, और साथ मुझे वॉइड लिखना पड़ेगा। ओके, तो सिंपल मैं यहाँ पे वॉइड लिखता हूँ और वॉइड के साथ मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्रेस के नाम से। ओके, और इसके अंदर मुझे एक फाइल इंपोर्ट लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है व्यू के नाम से, तो मैं जैसे ही यहाँ पे इंटर कर दूंगा। ओके, तो ये मेरे पास क्या होगी, लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी। या अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कहाँ पर हुई है, तो ये 3 जो लाइन नंबर है इस पे आप प्रेस करेंगे तो ये आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 6 पे ये लाइब्रेरी ऐड हो गई है। तो इसका हमने ऑब्जेक्ट भी देना है नेम, तो ये व्यू देना है। ओके, बाकी सिंपल सारा सेम। जैसे फंक्शन हम अगर बात करते हैं, अगर आपको नहीं पता बेसिकली फंक्शन होता क्या है, तो मेरी आप
वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे ही, और वहाँ पर ही आपको इजीली पता चल जाएगा। मैंने C++ के रेलिवेंट या जावा या पाइथन के रेलिवेंट मैंने फंक्शंस के बारे में बताया हुआ है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली फंक्शन क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल बेसिक कुछ ना कुछ आता होगा, अदरवाइज आपको पहले बेसिक सीखना चाहिए, देन आप फर्दर फिर इस वीडियो पे आएँ और आप सीखेंगे बेसिकल। क्योंकि देखिए जैसे ही हमारे पास ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये एक्टिविटी, ये हमारे पास फ्रंट एंड डिज़ाइन है, तो जैसे इस बटन पे क्लिक होगा तो ये एक फंक्शन को कॉल करेगा जिसका नेम होगा प्रेस। ओके, तो अब जैसे ही ये प्रेस पे आया जो हमारे पास मैन एक्टिविटी डॉट जावा है, ये लाइन नंबर 16 के अंदर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या काम होना चाहिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आप क्या चाहते हैं कि जैसे ये फ्रंट मतलब कि प्रेस हो तो इस फंक्शन के अंदर आ गया। ओके, अब इसके आने के बाद आपने जो काम करना है वो यहाँ पे आपने डेटाबेस को कनेक्ट करना है। क्या चीज़ करनी है? डेटाबेस को कनेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप टूल्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको फायरबेस के नाम से एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है। ओके, और यहाँ से आप इसको ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ। ओके, तो यहाँ पे आपको रियल टाइम डेटाबेस शो हो रहा होगा, जस्ट आपने इस पे क्लिक कर देना है। ओके, इस पे क्लिक करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे गेट स्टार्ट रियल टाइम डेटाबेस, आपने सबसे पहले कनेक्ट टू डेटा फायरबेस करना है। ओके, तो ये आपका कनेक्ट हो रहा होगा, तो इसके लिए आपका लाजमी देखना है कि आपने यहाँ पर क्या करना है कि कनेक्ट इंटरनेट लाजमी कनेक्ट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड अ न्यू प्रोजेक्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे इसी के नाम से 2 ही रहने देता हूँ। ओके, और मैं जस्ट इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, और इसी तरह मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू करता हूँ। ओके, और मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ओके, दोनों आई एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट ये कोई रिक्वायरमेंट है, एंड क्रिएट प्रोजेक्ट। तो ये आपका कुछ टाइम लेगा क्रिएट प्रोजेक्ट होने में, तो बेसिकली आपने भी इसी तरह का ही फ्लो करना है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो जब आप किसी यूज़र की तरफ ये एप्लीकेशन सेंड करेंगे तो बेसिकली ये अब स्पेसिफिक यही डेटाबेस होगा जिसके साथ वो कनेक्ट कर सकता है। ओके, तो ये हमने इस चीज़ को देखना होगा। तो ये अभी देखें ये फिनिशिंग अप हो रहा है, तो ये अभी हम यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, कंटिन्यू। तो हम जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है। ओके, तो ये है तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, लेकिन आपने इसी तरह के स्टेप्स को फॉलो करना है। मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, कनेक्ट। ओके, तो मैं अब बैक पे आता हूँ, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये कनेक्टेड शो हो रहा है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने कुछ अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर कुछ लाइब्रेरी, कुछ फाइल्स को ऐड करना है, कुछ अपडेट करना है, तो तब भी आप प्रॉपर इसको कर सकते हैं कनेक्ट डेटाबेस के साथ। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को दिखाएगा कि आपने क्या करना है। तो ये अब हम एक्सेप्ट चेंजेस करेंगे, तो ये आपने इसी तरह करना है। तो तब ये देख सकते हैं कि ये कुछ कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पे अगर ये आप आते हैं तो अगर रियल टाइम डेटाबेस के साथ, तो ये आप अगर कुछ रीड करेंगे तो तब भी आपको इजीली समझ आ जाएगा बेसिकली हमने क्या करना है। ओके, तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि आपने ये भी कर लिया है कि आपने डिपेंडेंसीज है वो भी ऐड कर ली। और गाइस, तो अब आप क्या करना चाहते हैं कि सिंपल मैं जाऊं कंसोल के ऊपर जहां पे मैंने एक डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो मैंने इसी तरह क्या किया कि यहाँ पे एक बना हुआ था, ये मेरा एक जो डेटाबेस जहाँ पे हमने बनाना है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये स्पेसिफिक ऐप के रेलिवेंट है। ओके, तो अब आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, ये जो आपके पास रियल टाइम डेटाबेस है, आपने यहाँ पे सिंपल एक क्रिएट डेटाबेस कर देना है। ओके, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। तो अब आपने या तो स्टार्ट इन लॉक्ड मोड, मतलब कि कोई आपका यूज़ नहीं कर सकेगा, थर्ड पार्टी आपका कोई डेटा को यूज़ नहीं कर सकेगी। तो मैं कहता हूँ हाँ यार ये टेस्ट मोड है, बेशक कोई थर्ड पार्टी यूज़ कर ले, इसमें कोई इशू नहीं है, बेशक मेरा डेटा इतना मतलब कि रेलिवेंट नहीं है। तो आप बेशक जब आप रियल एक एप्लीकेशन लाएंगे तो आप उस टाइम पे स्टार्ट इन लॉक मोड ही करेंगे। ओके, तो मैं इसलिए क्योंकि डेमो कर रहा हूँ तो मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इनेबल ये कर देता हूँ। ओके, तो ये अभी बिल्ड हो रहा है, तो प्रोसेसिंग चल रही है। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास एक डेटाबेस बना हुआ है। ओके, तो सिंपल, अगर तो आपको कोई ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता तो हम सबसे पहले मैं आपको इसी वीडियोस के अंदर ही ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। ओके, लेट्स सपोज एग्जांपल भी साथ हम लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अब गूगल की कुछ हेल्प ले लेते हैं। ओके, तो W3 स्कूल एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि बेसिकली ये होता क्या है। सबसे पहले आपने जो इस वीडियो के अंदर जो थिंग को याद रखना है वो एक क्लास है और एक ऑब्जेक्ट है, बस इस चीज़ को आपने देखना है। ओके, बेसिकली क्लास क्या होती है, क्लास एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को शो करती है। जैसे कि हमारे पास क्लास एक है फ्रूट। ओके, अब फ्रूट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि एप्पल हो सकता है, बनाना, मैंगो। अब हमारे पास
पास जो एप्पल का फ्लेवर है वो अलग होता है, एप्पल का कलर अलग होता है, इसी तरह बनाना या मैंगो, ये इनकी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके, इस तरह हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो एक क्लास है। ओके, जैसे क्लास एक कार है। ओके, तो बेसिकली कार क्या होगा, एक क्लास होगा, लेकिन अब स्पेसिफिक जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास टोयोटा, ऑडी, इस तरह के हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसी तरह मैं यहाँ पे अगर आपको क्लास एक लेट्स सपोज अगर स्टूडेंट होती है, ओके, अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास है, अब इसी तरह स्टूडेंट के क्या होंगे, कोई नेम को होंगे, कोई आइडेंटिटी होगी जिससे हम उनको अलग कर सकें। ठीक है, बेसिकली हम उन्हीं को बोलते हैं कि बेसिक वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अब मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मेरा एक आईडी होगा, मेरा नेम होगा, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, मेरा जीपीए होगा, ओके, मेरी एज होगी। तो ये सब कुछ क्या होता है, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आऊँ और यहाँ पे अगर आपको बताने की कोशिश करूँ तो सिंपल जो आपने याद रखना है वो ये चीज़ याद रखनी है कि बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होती है। ओके, तो बाकी हम इजीली सब कुछ देख लेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर अगर आप मैं दिखा सकूँ, जैसे कि कार है। ओके, तो कार के अंदर हमारे पास 3 यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे 3 एट्रीब्यूट्स है। सबसे पहले उसका ब्रांड, उसका मॉडल और उसका ईयर। इसी तरह हम जो आज के इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे क्लास बेसिकली हमारे पास क्या होगी, एक स्टूडेंट होगी। ओके, तो यहाँ पे इसी तरह हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, ओके, इस तरह आईडी होगी एंड सिमिलरली एज एंड सीजीपीए होगा। ओके, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमने बेसिकली जो स्टोर करना है डेटा वो ऑब्जेक्ट वाइज करना है। अगर आपको फिर भी नहीं पता चला कि क्या होता है बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है या उसके रेलिवेंट अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरी आप क्लास के रेलिवेंट वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल के अंदर बताया हुआ है बेसिकली ये क्लासेस होता क्या है या हम क्यों बिल्ड करते हैं। तो ये बेसिकली हमें उस बेसिकली अगर हम बेसिक बिल्कुल सिंपल अपनी वर्डिंग में बताने की कोशिश करूँ, बेसिक जो क्लासेस होती हैं वो हमारी आसानी के लिए होती हैं। हम बजाय ये कि बहुत कॉम्प्लेक्स कोड लिखे, हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में उसको कंप्रेस कर देते हैं कोड को, और अपनी आसानी के लिए फिर हम क्लास या ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो मैं इसका रियल प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि ये अब मैनुअली मैं क्या करने लगा हूँ, मैं सबसे पहले खुद एक बनाने लगा हूँ। ओके, एक ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ। जैसे कि मुझे पता है कि हमारे पास क्या होगी, एक क्लास होगी स्टूडेंट के नाम से। ओके, और ये हमारे पास स्टूडेंट के नाम से होगी। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एक आईडी लेता हूँ 101 के नेम से। ओके, ये मैंने एक आईडी ली। ओके, सिमिलरली अब ये जो आईडी है इसके मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स लूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लूँगा। ओके, तो रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरे पास लेट्स सपोज BCS और मैं रेंडमली कुछ भी डालता हूँ। ओके, एंड सिमिलरली यहाँ पे मैं सेकंड नेम ही लिखता हूँ। ओके, नेम वैल्यू नेम। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू इसकी मैं क्या डालता हूँ, यहाँ पे सिंपल मैं डालता हूँ कि अली डाल देता हूँ। ओके, एंड सिमिलरली यहाँ पर मैं एक और डालूँगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज, एंड एज इसकी क्या होनी चाहिए, मैं इंटर करता हूँ 22 एंड द लास्ट वन इज़ ओके, यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ CGPA CGPA इंटर करता हूँ और CGPA हमारे पास 3.7 रख लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास हमने क्या किया, ऐड करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मैनुअली अभी हमने डेटाबेस के अंदर आकर खुद ऐड किया, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एप्लीकेशन को यूज़ करके ऐड कर सकूँ। ओके, तो हमने वही बेसिकली काम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है। ओके, तो अब क्योंकि हमें पता चल गया है कि अब हमारे पास डेटाबेस भी रेडी है, इंटरनेट की भी प्रॉपर हमारे पास जितनी भी रिक्वायरमेंट थी हमने देख ली है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कोडिंग के अंदर ये जो हमारे पास कोडिंग है इसके अंदर हमने क्या काम करना है, ये जो बेसिकली आपको शो हो रही है। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि एक इंस्टेंस बनाना होता है कि वाकई ही एंड्रॉयड स्टूडियो को पता चले कि हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ हम लिंक हैं, हम किसी डेटाबेस के साथ लिंक हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डेटा टाइप है हमारे पास फायरबेस डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फायरबेस डेटाबेस लिखता हूँ तो यहाँ पे आपके पास जैसा कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया था, अब इसके अंदर सिंपल हमने यहाँ पे अब लिखना है फायरबेस डेटाबेस। ओके, तो यहाँ पे आपको शो भी होगा। ओके, तो जैसे ही आप देख सकते हैं फायरबेस डेटाबेस आपको ये डेटा टाइप शो हो रही है। अगर आपको ये शो नहीं होती तो आप एक दफ़ा रन करके देख लें तो ये आपको शो हो जाएगा इस तरह का ऑप्शन। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको DB देता हूँ और इज इक्वल टू आपको भी इसी तरह लिखना होगा दोबारा से फायरबेस डेटाबेस एंड डॉट
ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट इंस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे सिंपल आपने ये करना है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो फायरबेस डेटाबेस है, आपने अब इसका एक लिंक बना लेना है अपनी एंड्रॉयड के साथ। अब इसका क्या मतलब, सिंपल मैं वर्डिंग में दोबारा से बताऊंगा कि अब ये हम सिंपल वर्डिंग में बात करूं तो अब हमने ये जो डेटाबेस था, अब उसको एज अ एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, हमने लिंक कर लिया है। तो ये आपको लाजमी लिखना होगा। अदरवाइज यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। जिस टाइम हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये राइट टू योर डेटाबेस हम किस तरह कर सकते हैं। तो ये आपको कुछ लाइंस लिखनी होती हैं। ये फायरबेस डेटाबेस, ये आपको यहाँ से भी हेल्प मिल सकती है। ओके गाइज, मैं यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ। तो इसी तरह हमारे पास जो सेकंड लाइन है वो आपको मैं यहाँ से ही देखकर मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास अब हमने डेटाबेस रेफरेंस लेना है। तो इसका क्या मतलब है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि हमारे पास ये जो डेटाबेस है, ओके, अब आप किस पॉइंट को आप ये कह रहे हैं कि हमने किस जगह पे डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। क्या हमने स्टूडेंट्स के नीचे ही डेटा को इंसर्ट करना है? क्या हमने जो 101 का कोई चाइल्ड है उसको इंसर्ट करना है? तो इस चीज़ को आपने देखना होगा। बेसिकली यहाँ पे ये जो डेटाबेस है, ओके, फायरबेस डेटाबेस, ये एक किस्म का ट्री होता है। ओके, जैसे कि अभी स्टूडेंट के नीचे 101 है, इसी तरह मैं अगर स्टूडेंट के नीचे ही एक कोर चाइल्ड बनाता हूँ तो अब स्टूडेंट के नीचे आ जाएगा। ओके, इसी तरह अगर मैं 101 का कोई चाइल्ड बनाता हूँ, जैसे कि ये हमारे पास 4 एट्रीब्यूट चाइल्ड है 101 के, और स्टूडेंट और जो 101 चाइल्ड है वो स्टूडेंट का है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, अब स्टूडेंट को देखते हुए अब हम जो रेफरेंस लेंगे, जो हम जिसकी तरफ पॉइंट करेंगे वो स्टूडेंट होगा। ओके, तो रेफरेंस के अंदर जो हम लिखते हैं वो स्टूडेंट के अंदर लिखते हैं। अगर हम रेफरेंस के अंदर कुछ भी नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट वो ये वाला डेटाबेस को कंसीडर करता है। ओके, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ओके, तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, डेटाबेस। तो यहाँ पे आपको ये शो हो रहा होगा डेटाबेस रेफरेंस। तो मैं यहाँ पे इसको REF ही नेम देता हूँ और मैं सिंपल यहाँ पे DB दे रहा हूँ। DB क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इसी डेटाबेस से ही तो हमने लिंक करना है इसको। तो मैं यहाँ पे DB और डॉट और जहाँ पे गेट रेफरेंस देता हूँ। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, अगर आप इस गेट रेफरेंस के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये जो स्टार्टिंग का जो डेटाबेस है उसी को ही कंसीडर करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे अब क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट को। ओके, तो सिंपल मैंने स्टूडेंट लिखा कि ये जो आप जो बेसिकली जो पाथ लें, जो आपने पाथ वहाँ से गेट करना है वो क्या करना है, वो स्टूडेंट का गेट करना है। क्योंकि मैं स्टूडेंट के चाइल्ड के या स्टूडेंट का मैं चाइल्ड बनाऊंगा या किसी स्टूडेंट के चाइल्ड के अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं को डेटा इंसर्ट करने लगा हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि मैं ये जो हमने डिज़ाइन बनाया था, ओके, डिज़ाइन के बगैर ही मैं क्या करूँगा, आपको डायरेक्ट इंसर्ट करके बताऊँगा और फिर मैं उसको फर्दर चेंजेस करूँगा। ओके, आई होप कि अभी तक आपने ये जो 3 लाइंस है, ओके, एक आपने फंक्शन पता चल गया होगा। बेसिकली प्रेस हमने क्या किया, जैसे बटन क्लिक होगा तो बटन जो होगा सारी की सारा जो अपना डेटा होगा वो किस फंक्शन की तरफ सेंड कर देगा, ये प्रेस वाले की तरफ। इसका क्या मतलब है कि सारे का सारा जो डेटा है वो प्रेस की तरफ आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने फायरबेस का जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया, ठीक है, जिसका मतलब है कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्या कर दिया, बना लिया। अब हमने पूरे फायरबेस डेटाबेस को एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, ठीक है, जिसका मतलब है कि हमने लिंक कर लिया एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ। सिमिलरली जो हमने लाइन नंबर 20 है डेटाबेस रेफरेंस, ये अब हम स्पेसिफिक उस पॉइंट की तरफ हम पॉइंट करें या उस स्पेसिफिक इंस्टेंस की तरफ या हम चाइल्ड की तरफ पॉइंट कर रहे हैं जिस पे अब हमने डेटा को इंसर्ट करवाना है। ओके, तो अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ पर ये अब हमने सिंपल यहाँ पे लिखना है रेफरेंस डॉट। अब मैं जो भी चाइल्ड रखना चाहता हूँ, ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल चाइल्ड लिखता हूँ। तो अब ये बेसिकली वो हमारे पास डेटा होगा ना जिसका हमने क्या करना है, इंसर्ट करवाना है। अब ये जो आप देख रहे हैं REF मैंने जो चाइल्ड लिखा है ये अब स्टूडेंट के नीचे आएगा, क्योंकि देखें अगर REF यहाँ जो हम ले रहे हैं वो जो पॉइंट कर रहा है वो स्टूडेंट को कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है कि स्टूडेंट के नीचे ही कोई चाइल्ड बनेगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जो ID देता हूँ, पहले मैंने 101 दी थी, मैं यहाँ पे अब 111 देता हूँ। ओके, तो ये मैंने दिया। अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि ये जो 111 है ये जो चाइल्ड है, ओके, तो अगर मैं यहाँ पे आपको इसको दिखा सकूँ, अगर यहाँ पे देखें जब 10 स्टूडेंट का एक चाइल्ड है 101, अभी मैंने क्या लिया, 111 लिया। अब इसका मतलब है कि दोबारा से एक और फिर चाइल्ड बनेगा, वो एज बनेगा और उसकी वैल्यू आएगी 22। अगर आप जस्ट चाइल्ड लिखते हैं तो वो जस्ट नेम होगा, उसकी वैल्यू नहीं होगी। ओके, तो ये मैं इसको दोबारा से मिनिमाइज कर रहा हूँ और मिनिमाइज करने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा से क्या कर रहा हूँ, चाइल्ड कर रहा हूँ। ओके, तो दोबारा से मैं यहाँ पे चाइल्ड कर रहा हूँ और इसको मैं नेम क्या देता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको रजिस्ट्रेशन नंबर ही देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर और मैं इसको अब वैल्यू दूंगा। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, सेट वैल्यू। तो आप इस तरह भी दे सकते हैं। मेरा मतलब
इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको हर मेथड का पता हो कि किस तरह हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ये तो मैं बाय कोडिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप उस एप्लीकेशन को भी यूज़ करके कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो बेशक ये वीडियो कुछ लॉन्ग हो जाए, लेकिन आपने एक एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक से लेकर चलना है ताकि हम एक्सपर्ट की तरफ अगर जाएँ तो बैक एंड पे हमारे को प्रॉब्लम्स ना हो। तो मैं यहाँ पे BSE 183056 देता हूँ, ओके, एंड मैं देन सेमी कॉलम करता हूँ। और इसी तरह मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं जैसे इसको कॉपी करता हूँ अपना टाइम सेव करने के लिए, Ctrl+C एंड देन मैं यहाँ पे इंटर Ctrl+V देन इंटर Ctrl+V, ओके। तो सिंपल अब मैंने चाइल्ड जो रखना है इसी का 111 का जो चाइल्ड होगा, ओके, तो ये बेसिकली रिपीट नहीं होता, एक आइडिया उसी के नीचे ही आएगा, ओके। तो अब मैंने रजिस्ट्रेशन की नंबर की जगह मैंने नेम लिखना है, और नेम लेट्स सपोज मैं यहाँ पे नेम देता हूँ उबैद, ओके। और सिंपल मैं इसी तरह यहाँ पे जो दूंगा वो क्या होगा, मेरा CGPA होगा, ओके। तो मेरा CGPA होगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपल इंटर कर देना है, तो मैं यहाँ पे 3.9 कर दूँ, सिंपल सी बात है। तो अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये जैसे ही डेटा इंसर्ट हो उसके बाद जो फील्ड्स हैं वो हमारे पास बेसिकली वो तो हम उस टाइम पे बात करेंगे जिस टाइम हमारे पास एक फ्रंट एंड डिज़ाइन होगा। तो अभी तक हमने क्या करना है, सिंपल अब इसको सिंपली रन करना है और रन करके देखना है कि बेसिकली क्या वो अपडेट हो रहा है भी या नहीं हो रहा। तो मैं सिंपल यहाँ से क्या करता हूँ कि कोई सिलेक्ट करता हूँ एंड देन सिंपल मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ, और रन करके देखते हैं क्या वाकई ही ये उसमें इंसर्ट हो रहा भी है या हमें क्या फर्दर चेंजेस रिक्वायरमेंट है। तो अभी तक ये आप देख सकते हैं कितना बिल्कुल और इजी था ये, जैसा आपने कुछ 5 से 6 लाइंस करनी है। तो ये हमारे पास ओपन हो रहा है, तो ये अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे लगा हुआ है, तो हमें अब वेट करना होगा। अदरवाइज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कोई और भी डिवाइस को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी, क्योंकि ये हम एंड्रॉयड्स पे काफ़ी हैवी है तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ भी सकती हैं। तो आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम हर चीज़ का सलूशन कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो फिलहाल के लिए ये इंस्टॉलेशन ले रहा है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी प्रोसेस है तो आपको वेट करना होगा। तो ये इंस्टॉलेशन अभी तक भी चल रही है। ओके गाइस, तो हमारे पास यहाँ पे एक एप्लीकेशन तैयार होके आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे फ़िलहाल क्योंकि हमने कोई इस तरह का डेटा हमने नहीं इंटर करना, क्योंकि ये डायरेक्ट हमने अभी तक डायरेक्ट इस बटन पे ही हमने सारा काम किया हुआ है। वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद जस्ट ये हार्ड कोडेड वैल्यूज़ ही इंटर करेगा, ओके। तो हम इस चीज़ को पहले देखेंगे, फिर हम फर्दर बाद में डेटा इंसर्ट करेंगे यूजिंग एप्लीकेशन फ्रंट एंड, ओके। तो ये हमने चीज़ देखनी है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे जस्ट सबमिट करता हूँ। तो सबमिट करने से पहले मैं यहाँ पे आपके सामने ये ओपन भी कर देता हूँ और फिर हम सबमिट करते हैं, ओके। तो ये आपके सामने है और मैं यहाँ से जस्ट सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास ये डेटा जो हमने हार्ड कोड किया था वो अभी आपके सामने शो हो रहा है। सो गाइज, आई होप कि अभी तक आपने देख लिया होगा कि कितना इजी है और बहुत ही बेसिक से स्टेप है, ओके। तो अब हमने क्या करना है कि अब हम आते हैं बेसिकली डिज़ाइन की तरफ, ओके। तो अगर आपको डिज़ाइन के रेलिवेंट नहीं पता कि बेसिकली ये हम डिज़ाइन किस तरह बनाएं, ये आप ऊपर आपने टेक्स्ट और यहाँ पे आपने फील्ड लिखनी है, ओके। सिंपल आपने डिज़ाइन बनाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे फेसबुक पेज के ऊपर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आप ग्रुप के ऊपर फेसबुक के या पेज के ऊपर या इसी वीडियो, ओके, आप कमेंट करके पूछेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ओके। तो फ़िलहाल मैंने आपको, क्योंकि ये फ़ाइल आपकी अपलोड की हुई है तो आप इजीली वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड करके इसका यूज़ करें, ओके। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास है मैं इसको यहाँ पे कमेंट करता हूँ, ओके। इसका क्या मतलब है कि अब हमने इस तरह का कोई भी काम नहीं करना। तो अब जो हमने बेसिकली जो वर्क करना है वो हमने यहाँ पे डिज़ाइन का करना है, ओके। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक और क्लास की ज़रूरत होगी जिसका नाम होगा स्टूडेंट। क्यों ज़रूरत होगी, मैंने आपको बताया कि मैं अपनी आसानी के लिए क्या करूँगा कि क्लास बिल्कुल सिंपल सी बेसिक सी बनाऊँगा। ये आप अपने बेशक याद भी कर लें कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट स्टोर करवाना है, आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कार की रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कोई पर्सन हो गया या कोई हाउस हो गया, इस तरह की अगर आप समझते हैं कि इसकी डिफरेंट एट्रीब्यूट हो सकते हैं, या कोई एनिमल, इस तरह के रेलिवेंट कोई एप्लीकेशन हो सकती है, तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप कोई क्लास बना लें अलग। तो मैं यहाँ पे सिंपल आऊँगा, ओके। तो यहाँ पे ये जो कॉम मिकी प्रोग्रामर, इस पे मैं जस्ट राइट क्लिक करूँगा और न्यू, और यहाँ पे मैं एक जावा क्लास पे क्लिक कर दूँगा। सिंपल मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, स्टूडेंट, ओके। तो ये मैं स्टूडेंट करके इंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक मेरे पास क्लास क्रिएट हो गई है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल मैंने यहाँ पे
क्रिएट करने हैं एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रिंग एक आईडी लूँगा, ओके, एंड देन कोमा, एंड सिमिलरली मैं आईडी के बाद यहाँ पे मुझे क्या होना चाहिए, रैग नंबर होना चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ पे रैग नंबर ले रहा हूँ, सिंपल मैं यहाँ पे रैग नंबर लिख रहा हूँ एंड दोबारा से कोमा, एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे जो नेम लिखूँगा, नेम के बाद कोमा, एंड देन मेरे पास क्या होगी, एज होगी, एंड देन हमारे पास जीपीए कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारे पास जीपीए आ गया। तो अब इसको सेटर गेटर या कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सिंपल आपने इन सब को सिलेक्ट कर लेना है अपनी आसानी के लिए। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जनरेट के नाम से एक ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इजीली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे आता हूँ, ओके। तो कंस्ट्रक्टर पे मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करता हूँ, सब के सब सिलेक्ट हैं और कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। एंड इसी तरह मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल सी, और सॉरी यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, दोबारा से जनरेट करूँगा, एंड मैं यहाँ पे सेटर गेटर सब के सब कंट्रोल ए, एंड यहाँ पे मैं ओके कर दूँगा, ओके। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास ये क्रिएट हो गया। तो ये बहुत ही आसान है और ये आपने बस ये काम करना है। तो अब हम आते हैं दोबारा से मेन जावा एक्टिविटी के ऊपर। अब क्या होगा, हमने बेसिकली अब क्या काम करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अगर आते हैं, ओके, मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ कोड को ताकि आपको सही मतलब प्रॉपर व्यू हो सके। तो मैं यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ फाइल्स को भी, और इसको मैं कमेंट ही रहने देता हूँ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने एक एट्रीब्यूट बनाना है। कौन से एट्रीब्यूट, जितने भी आपने जो टेक्स्ट लिए हुए हैं, ओके। तो ये जो आपने लिए हुए हैं, क्योंकि आप इनको स्टोर भी तो किसी जगह पे करना है। तो जो मतलब आप जावा के अंदर सिंपल अगर मैं बात करूँ, ये जो हमारे पास जावा की फाइल है, इसके अंदर जितना भी हमारे पास XML या फ्रंट एंड जो यूज़र इंटर करेगा, वो हमने स्टोर करने के लिए भी कोई एट्रीब्यूट तो चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लेना है, एक टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट लेना है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिंपल यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट, ये जितनी भी फील्ड्स रिक्वायरमेंट है ये वहाँ पे आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा एडिट, ओके। तो मैं यहाँ पे सिंपल एडिट, और ये आपके पास टेक्स्ट आ गया। तो सबसे पहले इसमें लाइब्रेरी ऐड होती है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले T1 करता हूँ, फिर कोमा T2 कोमा T3, या आप इसको सबसे पहले आईडी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल आईडी लिखता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आईडी। एंड देन मैं फिर यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रैग नंबर करूँगा, ओके। एंड यहाँ पे मैं रैग नंबर कर देता हूँ। तो बेशक अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ पे 1 1 कर देता हूँ, ताकि जो हमारे पास जो फ्रंट एंड डिज़ाइन के जो एट्रीब्यूट है वो अलग हों जावा के जो हमारे पास प्रोग्रामिंग है उसके, ओके। तो रैग नंबर हो गया, इस तरह हमारे पास नेम हो गया 1 एंड कोमा किया, एंड सिमिलरली यहाँ पे मैं जो एज करूँगा, ओके, एज भी 1 कोमा, एंड द लास्ट वन इज़ हमारे पास GPA है, ओके। तो मैं यहाँ पे GPA कर दूंगा। इसी तरह हमारे पास एक बटन भी रिक्वायरमेंट होता है, ओके। तो बेसिकली बटन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट हम फंक्शंस को ही कॉल करें। अदरवाइज़ अगर आप वो ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं, देन आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप बटन को भी एक किसी के अंदर स्टोर करवाएं जो उसकी वैल्यू है या उसकी जो एट्रीब्यूट है। सिमिलरली हम यहाँ पे अब आते हैं, ओके। तो सिंपल अब मैंने क्या करना है, ये जो ID1 लिया इसके अंदर मैंने स्टोर करवाना है। क्या चीज़ स्टोर करवानी है, बेसिकली वो आईडी स्टोर करवानी है जो मैंने XML के अंदर ये जो इनको दी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो ये जो है इसको मैंने E1 आईडी दी हुई है, इस तरह E2 E3 E4 दी हुई है, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि E1 है, E2 E3 E4 एंड द लास्ट वन इज़ E5। तो ये हमारे पास इस तरह की कुछ शो हो रही है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ID1, ओके, इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो फाइंड व्यू बाय ID के नाम से एक आपके पास ऑप्शन शो हो रहा होगा। ये आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे r.id एंड डॉट आपने करना है, और यहाँ पे आपने सिंपल क्या लिखना है, E1, ओके। तो ये सिंपल आप जब E1 लिखेंगे तो ये आपने, इसका क्या मतलब है कि जो E1 का है वो जो भी आईडी है वो इसके अंदर स्टोर होगी है, ID1 के अंदर स्टोर हो गई है। तो इस चीज़ को आपने ख्याल करना होगा। तो मैं दोबारा से कंट्रोल C करता हूँ, ओके, एंड कंट्रोल V, देन कंट्रोल V, देन कंट्रोल V, देन कंट्रोल V, ओके। तो इस अब मैंने क्या करना है, सिंपल से चेंजेस करनी है। यहाँ पे मैंने क्या करना है, रैग नंबर एंड रैग नंबर 1, और यहाँ पे मैंने जस्ट E2 कर देना है, ओके, E2 कर दिया एंड ये क्लिक कर दिया। इसी तरह मैं यहाँ पे जो आऊँगा वो रैग नंबर की जगह यहाँ पे नेम आऊँगा, ओके, नेम 1 इंटर कर दिया, एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे E3 लिखूँगा एंड सेलेक्ट, ओके, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा एज 1 किया,
ओके। और यहाँ पे ये जो हमारे पास XML के अंदर जो हमने रखा हुआ था, टेक्स्ट रखा हुआ था, उसकी आईडी क्या होगी, E4 होगी। मैं ये क्यों कैसे बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने देखें ये जो हमारे पास ये जो XML है, तो अगर आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करें तो इसके अंदर जो हम इंटर करेंगे उसकी आईडी ये हमारे पास है, आईडी E1 है। तो ये आईडी हम स्टोर करवा रहे हैं जावा की फाइल के अंदर। ओके, तो एक XML की फाइल के अंदर से जितना भी डेटा होगा वो जावा के अंदर कैसे जा सकता है, वो इसी तरह जा सकता है कि हम आईडी को अगर स्टोर करवा लें किसी एक टेम्परेरी डिक्लेरेशन आईडीज़ के अंदर, ओके, या किसी डिक्लेरेशन डेटा टाइप के अंदर। ओके, तो इसका आपने लाजमी ख्याल रखना है, ये एट्रीब्यूट्स के अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं। इस तरह हम एक और लास्ट वन बनाते हैं। तो लास्ट वन मैं यहाँ पे Ctrl+C करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे इसी के नीचे ही मैं Ctrl+V कर देता हूँ। तो यहाँ पे एज था, तो लास्ट वन हमारे पास क्या था, GPA था, तो मैं यहाँ पे GPA कर देता हूँ। तो GPA हम 1 ही रख लेते हैं। ओके, तो ये GPA 1 है, तो मैं यहाँ से भी GPA 1 कर देता हूँ और ये इसके नीचे क्या हो जाएगा, E5 आ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या किया, जस्ट आईडीज़ ले ली। ओके, तो ये अभी तक हमने काम किया कि जस्ट आईडीज़ ले ली, लेकिन अब जो हमने बहुत ही जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो सारे का सारा डेटा है सबसे पहले हमने स्टोर करना होता है कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए इस क्लास के अंदर। ओके, जब हम डेटाबेस के अंदर सेंड करने लगेंगे तो हम उस टाइम ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे इसका, ये जो हमने स्टूडेंट क्लास का जो भी हमने उस टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा। तो ये बहुत ही सिंपल और बेसिक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो हमने फंक्शन कॉल किया, ये हमने 2 फायरबेस डेटाबेस क्रिएट किया या डेटाबेस रेफरेंस क्रिएट किया। और उसके बाद जो हमने काम करना है वो सबसे पहले यहाँ पे ये काम करना है कि हमने एक स्ट्रिंग टाइप के हमने यहाँ पे क्या करनी है, वेरिएबल ले लेना। जैसे कि हमने यहाँ पे नहीं लिए थे आईडी, रैग नंबर, नेम, एज एंड GPA 1। इस तरह हम यहाँ पे इसको नेम देने के लिए अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ पे A, B, C, D, E यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैं कोमा लगाता हूँ। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो मेरे पास A है। ओके, अब ये आप याद रखिएगा, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर आईडी, रैग नंबर, नेम, एज और GPA को सेट करवाते हैं किसी क्लास के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो वो एरर देगा, क्योंकि आईडीज़ कभी सेट नहीं हो सकती, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेट हो सकती हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो A है, A इज इक्वल टू मैं लिखूंगा सबसे पहले जो हमारे पास ID1 है। ओके, ID1 डॉट मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट टेक्स्ट। ओके, तो ये आपके पास गेट टेक्स्ट शो भी हो रहा होगा। उस गेट टेक्स्ट को क्या करना है कि आपने ट्रू स्ट्रिंग में करना है। ओके, तो ये ट्रू स्ट्रिंग, और उसी ट्रू स्ट्रिंग को आपने क्या करना है, यहाँ से ट्रिम करना है। ट्रिम बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ट्रिम एक ऐसी चीज़ है जो आपकी जितनी भी जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी राइट या लेफ्ट से, वो उसको रिमूव कर देता है। तो अगर तो आपके पास ऐसी कोई स्पेसेस हैं जो एक्स्ट्रा हैं, ओके, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उनको रिमूव कर देगा। तो ये इसी तरह हमने क्या किया कि एक A लिया, इसी तरह हम B, C और हम फर्दर भी लेंगे। तो मैं यहाँ पे Ctrl+V, इसी तरह मैं टाइम सेव करने के लिए इनको Ctrl+V करता हूँ। और अब मैंने जहाँ पे क्या करना है, A की जगह यहाँ पे B लिखना है। ओके, एंड ID1 की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे मैंने रैग नंबर 1 कर देना है, रैग नंबर 1 कर देना है। और उसी तरह बाकी सेम टू सेम है। इसी तरह हमने यहाँ पे C कर देना है और ID1 की जगह मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, नेम 1 कर देना है। ओके, एंड क्योंकि ये देखें, ये हम क्या करें, उसके अंदर आईडी सेव करें। आपको ये पता है कि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हमारे पास XML और जावा दोनों है, लेकिन हमारी बेस्ट अप्रोच ये है कि हम क्या करें कि पहले उसको आईडीज़ को सेव करें एंड्रॉयड स्टूडियो जो जावा की जो फाइल है उसके अंदर, उनकी आईडीज़ को, फिर उन आईडीज़ को यूज़ करते हुए हम उनका डेटा भी लें और उनको सेव करें स्ट्रिंग के अंदर। ओके, ताकि हम ऑब्जेक्ट के अंदर सेव कर सकें। ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाई है जावा student.java, उसके अंदर हम सेव भी कर सकें। तो ये मैंने नेम 1 लिया और इस तरह मैं यहाँ पे C की जगह यहाँ पे मैं D भी लूँगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी तक हमने नेम देखा, अब मैं यहाँ पे एज देखूँगा, एज 1, एंड बाकी सिमिलर सेम प्रोसेस ही है। और D के बाद मैं यहाँ पे E देखूँगा। ओके, और E के बाद यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, एज, एंड लास्ट वन हमारे पास क्या था, GPA था। ओके, तो GPA 1 हो गया। तो ये हमने सिंपल प्रोसेस किया। अब जैसे ये हमारे पास डेटा इसके अंदर स्टोर हो गया। ओके, स्टोर होने के बाद अब हमने क्या करना है, सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट का क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, तो ये आप स्टूडेंट देख सकते हैं, तो मैं इसको नाम देता हूँ STU के नाम से, ये मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ओके, और इसी तरह हम एक, आपको आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि हम किस तरह एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी आप प्ले लिस्ट देख सकते हैं, मैंने C++ के अंदर, क्योंकि
आपको जस्ट मेथड टेक्निक्स के बारे में पता हो, बाकी ये जो बाकी तमाम की तमाम लैंग्वेजेस जैसे पाइथन होगी, जावा होगी, सी प्लस प्लस, सी हैश, या इस तरह की कोई भी अगर लैंग्वेजेस हैं वो सेम ही उनके कॉन्सेप्ट होते हैं। जस्ट आपको थोड़ी सी टेक्निक्स के बारे में पता हो, जैसे क्लास क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये सारी की सारी लैंग्वेजेस में ये इस्तेमाल होते हैं, तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। अगर इसका मतलब क्या है कि अगर आपको जस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी पे ग्रिप है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या आप पाइथन पे करें, या आप जावा पे या सी प्लस प्लस पे करें, आपको कोई इशू नहीं होगा। ओके, तो मैं सिंपल यहाँ पे स्टूडेंट किया और देन मैं यहाँ पे सिंपल स्टूडेंट, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी ई मैं ये पास कर दूंगा। सबसे पहले ए एंड देन फिर बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई। तो मैंने ये आप देख सकते हैं मैंने ये ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर हम आईडीज सेंड कर देते जैसे कि ID 1 रैग नंबर 1 नेम 1, तो वो एरर देता। क्यों एरर देता? क्योंकि वो आईडीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा वैल्यूज़ को। जैसे कि मेरी ID है 103 है और मेरा नेम उबैद है, एंड देन सिमिलरली मेरी एज, मेरा GPA और इस तरह की सारी रिक्वायरमेंट। तो अभी तक हमने क्या किया कि ये स्टूडेंट के अंदर हमारे पास अभी तक हमने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सारी की सारी वैल्यूज़ को सेट करवा दिया। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने बेसिकली जो काम करना है यहाँ पे सिंपल हमने अब एक चाइल्ड के अंदर क्या करना है, इस डेटा को स्टोर भी करवाना है। तो वो हम कैसे करवा सकते हैं? ओके, तो इसके लिए भी आपको देखना होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको इंटर करूँगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, ये जो REF हमने लिया हुआ था, ओके, REF मैंने यहाँ पे सिंपल डॉट लिखना है और यहाँ पे लिखना है चाइल्ड। ओके, तो चाइल्ड के अंदर क्या आना चाहिए, बेसिकली चाइल्ड के अंदर जैसे ये आप प्रोसेस देख भी सकते हैं कि चाइल्ड के अंदर यहाँ पे क्या था कि चाइल्ड के अंदर ये जो बेसिकली ये हमारे पास एक किस्म की ID होगी जो बेसिकली हम ID दे रहे हैं। तो ID के अंदर ये मैं अगर ओपन करूँ तो यहाँ पे ये फिर फर्दर उसके चाइल्ड के अंदर ये वैल्यूज़ होंगी। जैसे कि मेरे पास एक पेरेंट है स्टूडेंट, उसके अंदर एक चाइल्ड है 101, फिर उसके अंदर फर्दर चाइल्ड्स हैं, ये 4 चाइल्ड्स हैं, इसके मतलब एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमने यही काम करना है। तो इसका क्या मतलब है, तो चलिए हम अभी कोडिंग की तरफ आते हैं। और सिंपल ये आप मैं यहाँ पे अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड बेसिकली जो भी हम ID इंटर करेंगे, तो बेसिकली ID हमने क्या ली थी, एक A ली थी। ओके, तो सिंपल हमने ये जो चीज़ इंटर करनी है, उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट करूँगा और मैं सेट वैल्यूज जो करूँगा। तो अब इसमें क्या करना है, हमने जस्ट वो ऑब्जेक्ट पास कर देना है, ये जो STU का जो ऑब्जेक्ट है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, खुद ब खुद वो वैल्यूज़ को कंसीडर कर लेगा। ये इतना छोटा सा आपने काम करना है। इसका क्या मतलब है, ये रेफरेंस हमने क्या, जो रेफरेंस क्या होता है, बेसिकली स्टूडेंट को पॉइंट कर रहा होगा। इसका क्या मतलब है कि जो स्टूडेंट है उसका एक चाइल्ड बनाओ, A जो हम कोई भी जो भी हम ID देंगे वो वाला चाइल्ड बनाओ, और उसका दोबारा से जो वैल्यूज़ हमने सेट करनी है वो हमारे पास ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट होगा। ओके, जिसमें हमारे पास ये 4 थिंग्स होंगी, नेम, ID, वो जो भी है। ओके, तो ये आपने इस चीज़ को देखनी होगी। तो अब मैंने क्या किया, सिंपल इंटर किया, और मैं चाहता हूँ जैसे ही ये सबमिट हो उसके बाद दोबारा से रिफ़्रेश होके हमें लेकिन अभी हम क्या करते हैं, जस्ट इसको दोबारा से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या वाकई ही हमने ये जो एप्लीकेशन बनाई है वो वर्क कर रही है या नहीं। तो अभी ये हमारे पास इंस्टॉलेशन हो रही है, तो जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो हम फिर देखते हैं कि हमने क्या करना है। ओके, तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, तो मिनिमाइज़, तो अब हम ये देखेंगे अभी। तो अब हम इसको ID को छोड़ देंगे और आई होप सो कि इसको कंप्लीट वर्क करना चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है। तो जैसे कि देखें हम यहाँ पे ID में अब क्या इंटर करूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ कोई भी रेंडमली, मैं 666 इंटर करता हूँ, ये इसकी ID है। रैग नंबर क्या है, मैं BSc मतलब कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर BSc है, और मैं रेंडमली कोई भी दे देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको ID दे दी, एंड नेम मैं क्या रखता हूँ, मैं रखता हूँ यहाँ पे हमज़ा रख लेता हूँ। ओके, तो ये मैं सिंपल नेम रखता हूँ हमज़ा, उसकी एज में रखता हूँ 23, एंड हमारे पास जो CGPA मैं उसका रख लेता हूँ 3.4, 3.5 रख लेता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह का है, एंड देन हम क्या करते हैं, इसको सबमिट करते हैं। तो जैसे ही मैंने सबमिट किया तो हमारे पास ये देख सकते हैं बिल्कुल ईजी था, हमें ना कोई रिफ़्रेशमेंट करने की ज़रूरत पड़ी और ना ही ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ी कि जिससे हम कह सकें यार ये काफ़ी टफ़ है। कितना टफ़ है, इसमें कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं है कि आप ये समझें। अब अगर मैं इसको नीचे देख सकते हैं तो ये आपको शो भी हो रहा होगा, तो ये देख सकते हैं कितना बेसिक और आसान सा है। इसमें कोई भी इतनी मुश्किल नहीं है कि आप बोलें यार ये बहुत मुझे मुश्किल लग रहा है, तो ऐसा टफ़ लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही।
तो ये आप देख सकते हैं कि ये ID 666 आ गई। तो ये क्यों आई है मैं आपको अभी चेंजेस करके बताता भी हूँ। ओके, तो ये ID बेसिकली इसलिए आ रही क्योंकि हमने वहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिया हुआ है, तो आप इसको रिमूव करेंगे तो आपको वो नहीं शो होगा। तो मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, ओके, ये जो स्टूडेंट की यहाँ पे है तो ID ये है बेसिकली, तो मैं यहाँ से स्टूडेंट की ID को ही रिमूव करता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैं ये स्टूडेंट की ID रिमूव करूँगा तो इसका क्या मतलब होगा कि हमें यहाँ से फिर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर से ये ID भी रिमूव करनी पड़ेगी और इसी तरह हमें इसके गेटर सेटर भी रिमूव करने पड़ेंगे। ये इतना कोई इशू नहीं है, ये आप अपनी तरफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अगर इसको करूँ तो मैं चाहता हूँ जैसे ही कोई एक अगर कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो, ओके, तो उसके बाद ये जो हमारे पास जितनी भी फील्ड्स हैं ये हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास खाली हो जाए। तो इसके लिए भी मैं क्या करूँगा कि मैं जस्ट यहाँ पर सिंपल, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं लिखूँगा कि ID1, ओके, और डॉट मैं सेट टेक्स्ट कर दूँगा और बीच में मैं क्या करूँगा ये सिर्फ एम्प्टी स्पेस रख देता हूँ। ओके, एम्प्टी स्पेस या इस तरह आप कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली मैं यहाँ पे जो ID1 है एंड इसी तरह मैं यहाँ पे रेग नंबर 1 करता हूँ एंड डॉट और सेट टेक्स्ट करता हूँ एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे इस तरह रखता हूँ एंड इसी तरह सिमिलरली मैं यहाँ पे जब नेम लिखूँगा एंड नेम 1 और डॉट सेट टेक्स्ट एंड ये आपको अब ये आप पे रिक्वायरमेंट है कि आप उसको कितना खूबसूरत बनाना चाहते हैं, कितना अच्छा बनाना चाहते हैं। तो ये अब आप पे रिक्वायरमेंट है कि जैसा कि आपको दिल करता है आप उस तरह करें। तो अब मैंने आपको बेसिकली बता दिया है, ये तो अभी बिगिनर्स के लिए है ना, कि आप बिल्कुल जो डेटा रियल टाइम डेटाबेस है आप अगर बात करें तो आप किस तरह बोल सकते हैं कि यार हम रियल टाइम अगर हम डेटाबेस की बात करते हैं तो हम किस तरह डेटा को इंसर्ट कर सकें या किस तरह डेटा को रिट्रीव कर सकें। आज की इस वीडियो में मेरा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव तो यही था कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह आपने डेटा को जस्ट इंसर्ट करना है, डेटा को रिट्रीव करना, डेटा बेस से लेना, उसको दिखाना। तो ये एक अलग टॉपिक है जिसके रेलिवेंट मैं आपको वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में बताऊंगा और इसमें आई होप सो कि आपको कोई भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। ओके, तो मैं अब दोबारा से ये क्या कर रहा हूँ, इसे रन कर रहा हूँ तो अभी ये आपके दोबारा से ओपन होगा। तो अब हम मल्टीपल IDs इंसर्ट करके देखेंगे कि क्या वाकई ही ये डेटा कोई ले भी रहा है या नहीं ले रहा। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। ओके, तो इसको ओपन होने दें एंड देन हम देखते हैं फिर क्या करना है। तो ये अभी ओके, तो ये हमारे पास स्टार्ट हो गई है एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। तो ID में क्या दे दूं, तो ID आप कुछ भी दे दें। लेट्स सपोज मैं 454 देता हूं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर मैं रेंडमली डालता हूँ BSc एंड रेंडमली को नंबर डाल दिया। नेम मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, यहाँ पे मैं कमाल रखता हूँ। ओके, एंड एज मैं यहाँ पे 22 रख लेता हूँ एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे जो CGPA में रखता हूँ वो 3.7 रख लेता हूँ एंड देन द लास्ट वन मैंने सबमिट करना है। तो ये सबमिट हो गया है। तो ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो आ गया है एंड दोबारा से मैं क्या करता हूँ, देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हुआ कि दोबारा से अब हमें ये हमारे पास स्पेस शो हो रही है। जैसे हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो ये आपके पास इस तरह का शो भी हो रहा है कि आप दोबारा से इंसर्ट कर सकते हैं। मैं एक और ID इंटर करता हूँ, जैसे कि मेरे पास है 999 एंड उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मैं रेंडमली मतलब कि डमी डेटा डालता हूँ। इस तरह ये भी मैं डमी डेटा डाल रहा हूँ एंड देन सिमिलरली ये भी डमी डेटा डाल रहा हूँ एंड जो हमारे पास है ये भी डमी डेटा डाल रहा हूँ और मैं ये क्या करता हूँ कि अब मैं जस्ट सबमिट करवाता हूँ। तो जैसे ही सबमिट हुआ तो मैं क्या करूँगा कि जैसे ही सबमिट हुआ तो ये आपने 999 डाला था तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह आपको ये डेटा शो हो रहा है, ये डमी डेटा आपको शो हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि डमी डेटा ये आपको शो हो रहा है। सो गाइस, तो आज की इस वीडियो का जो बेसिक टॉपिक वो यही था कि मैं आपको बता सकूं कि आप अगर बात करें कि रियल टाइम डेटाबेस होता क्या है, हम किस तरह डेटा को हम अपना जो एंड्रॉयड ऐप है उसको किस तरह कनेक्ट कर सके रियल टाइम डेटाबेस के साथ, उसके रेलिवेंट मैंने आपको बताया। तो ये बहुत ही आसान है और बेसिक है, जैसा कि मैंने आपको स्टेप्स बताए तो आप वही करेंगे तो आप में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये जो कोड है आपके साथ शेयर हो, आप उसको रिसीव कर सकें, तो ये मेरा एक चैनल है ओके, फेसबुक पे ग्रुप बना हुआ है तो आप इजीली वहाँ से ले सकते हैं। तो मैं इस वीडियोस के बाद मैं ये फाइल भी अपलोड कर दूंगा जो हमने main activity.java के अंदर लिखी हुई है। तो ये वाला सारे का सारा कोड मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो आप इजीली उस ग्रुप के अंदर से इजीली आप ले सकते हैं। ओके गाइस, तो इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आपका प्रॉब्लम आता है कि आपका वो कनेक्ट नहीं हो रहा होता तो आपने उस टाइम पे क्या करना होगा कि आपने यहाँ पे सिंपल प्रोजेक्ट ओवरव्यू में आके प्रोजेक्ट सेटिंग में आना है। ओके, इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से ग्रेटर गूगल सर्विसेज JSON के नाम से आपने यहाँ से क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, एक फाइल को डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि बेसिकली ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्या करता है कि ये आपको
उस उधर ही क्रिएट करके देता है। लेकिन इन सम केसेस अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह भी करके देख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल मैं ओपन विद नोटपैड प्लस प्लस में करता हूँ। यहाँ पे आप जस्ट Ctrl+C कर लें। ओके, अगर तो यहाँ पर ही जो हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो है, सिंपल मैं अगर यहाँ पे एंड्रॉयड पे आऊँ, प्रोजेक्ट्स के अंदर आऊँ और जो डेमो है इस फाइल के अंदर, ये जो मैं अगर ऐप को ओपन करूँ, तो अगर आपकी यहाँ पर गूगल सर्विसेज .json यहाँ पे नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये जो फाइल है इसको या तो कंप्लीट फाइल को पेस्ट कर लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ पे ये फाइल आई हुई है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप मैं यहाँ पे जाऊँ, सिंपल यहाँ पे 3 डॉट्स पे और डाउनलोड्स पे जाऊँ और शो इन फोल्डर्स पे जाऊँ और सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको कट एंड पेस्ट कर देना है इसकी जगह, किस इधर यहाँ पे इस लोकेशन के ऊपर, ये ऐप के नीचे। तो अगर अदरवाइज अगर आप यहाँ पे अवेलेबल है तो जो आपने Ctrl+A+V कर देना है, जिसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे Ctrl+A+V कर देना है तो इसका हम अपडेट हो जाएगी। तो फिर आपने Ctrl+S करके दोबारा से रन करना है। तो आई होप सो कि आपने इस वीडियो में सीखा कि किस तरह हम एक सिंपल सी अगर एप्लीकेशन बनाते हैं या हम अगर फ्यूचर में अगर प्रैक्टिकल बनाएंगे तो अगर हम किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। मेरी आपको बेस्ट सजेशन यही होगी कि अगर आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो आप फायरबेस डेटाबेस को यूज़ करें, क्योंकि ये एक रियल टाइम डेटाबेस है। अगर आप कोई प्रैक्टिकल रियल आप करना चाहते हैं या आपको प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करें, आप अगर इनकम कमाने की कोशिश करें तो आपके लिए ये बेस्ट डेटाबेस होगा। एंड द लास्ट थिंग कि आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में एक एक्सपर्ट एंड्रॉयड डेवलपर की तरफ चलें तो आपकी जितनी भी बेसिक और स्टार्टिंग लेवल पे जो आपको प्रोसेस है आपको उसको लाजमी सीखना होगा। अगर आपको सिंपल इस तरह की चीज़ें नहीं पता, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप एकदम से कुछ भी नहीं सीख सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी इसी तरह की वीडियोज़ में बनाऊँ, आपको बताऊँ और आपको सिखाऊँ कि बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो हम किस तरह एक एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इस तरह की सारी हम थिंग्स को देखेंगे। तो एट द एंड मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। और कीप स्माइलिंग, कीप वाचिंग मी प्रोग्रामर। बाय बाय।